अस्सलाम वालेकुम गाइस। पीर अजमल रजा कादरी ने बताया है कि बीवी और शोहर के बारे को में तैयार बात किया, किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी, कहने लगे कि ये तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीवी बड़ी समझदार थी, हौसलामंद, जीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं, कि मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामंद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये ठोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खोल न सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहां तो पेट का दोजख है, माज अल्लाह, भरता ही नहीं। हाल मिन मजीद, हाल मिन मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊंगा, फिर यहाँ आके कोई कारोबार करूंगा, वो गए हैं तो वापिस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन ब्रेक, हल में मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूं, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तकसीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है। तो रख अपने पैसे, मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूं, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी, कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं। अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ। अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा? तो वो खातून कहने लगी वो 2-3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूँ, शायद बच ना सकूं। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफा मुझे तलाक भी दे गया, फारिग कर गया। कहने लगा तू जहाँ चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है। और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया, लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हजरत उमर के जमाने में ना एक नौजवान था, नेक था, मस्जिद जाया करता था रात को। तो मस्जिद जा रहा था तो रास्ते में एक औरत ने दावत गुनाह दी, इब्ने असाकर ने इसको लिखा है। तो नौजवान था, ख्वाहिशात थी, कुछ तबीयत माइल हो गई। अभी उधर जा ही रहा था कि किसी ने आयत पढ़ दी, वाली मन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह 2 जन्नतें देगा। वाकई डर गया, वो वाकई डर गया, इतना डरा कि बेहोश होके गिर पड़ा। बीमारी से लोग बेहोश होते हैं, पैसे डूब गए बेहोश होते हैं, बच्चे के गम में बेहोश होते हैं। सच बताओ कभी खौफे खुदा से भी बेहोश होता कोई देखा है?
ہمارے ہاں تو روز مرہ ہی نہیں ہے بھائی. اور بڑی باتیں ہیں, بے ہوش ہونے کی, ڈرنے کی, غش کھانے کی. بے ہوش ہو کے گر پڑا. بوڑھے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بے ہوش پڑا ہے, اٹھا کے گھر لائے. گھر لا کے کہا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان ہے, چڑھتی جوانی ہے, پر پاکیزہ بڑی ہے. کہنے لگا ابا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا, پر میں نے آیت سن لی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں دے گا. میں ڈر گیا تھا, رب واقعی 2 جنتیں دے گا. باپ رو پڑے, ابا جی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کے وعدے سچے ہیں, واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نے پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کہ اس کی روح ہی پرواز کر گئی. روح ہی پرواز کر. کشتگان خنجر تسلیم را, عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لوگ. صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو رات جنازہ بھی پڑھ دیا, تدفین بھی کر دی. جناب عمر فرمانے لگے اتنا نیک نوجوان خوف خدا سے دنیا سے چلا گیا, مجھے کیوں نہیں بلایا, میں جنازہ پڑھتا. فاروق اعظم فرما رہے ہیں